उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला के पुलिस मैदान में आयोजित जिला स्तरीय 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सेना, पुलिस, होमगार्ड्स, एनएसएस तथा स्काउट एवं गाइड्स की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 26 जनवरी का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसी दिन देश में संविधान लागू हुआ और भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, शहीद जवानों और देशभक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। नए संसाधनों के सृजन से पिछले 3 वर्षों में राज्य को 26,683 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी अवधि में सरकारी और निजी क्षेत्र में 56,895 युवाओं को रोजगार दिया गया है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत 680 करोड़ रुपए की राशि से युवाओं को 50% सब्सिडी पर ई टैक्सी उपलब्ध करवाई जा रही है। कांगड़ा जिला को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। धर्मशाला में पर्यटन निगम का राज्य मुख्यालय स्थानांतरित किया गया है। नडी क्षेत्र में एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन, कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार, पालमपुर में हेलीपोर्ट और धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। पौंग क्षेत्र में पर्यटन, वाटर स्पोर्ट्स और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए परिवहन निगम के बेड़े में 297 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं, जिन पर 424 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही प्रदेश भर में 310 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। वह पीपीपी मोड पर 41 अतिरिक्त स्टेशन लगाए जाएंगे। स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र भी विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के कंदरोड़ी में 268 करोड़ रुपए की लागत से नया पेप्सी प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिससे 2000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। डगवार में 201 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय दूध प्रसंस्करण संयंत्र लगाया जा रहा है। शिवा परियोजना के तहत बागवानी को बढ़ावा देकर ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में टांडा मेडिकल कॉलेज और शिमला के चमियाना अस्पताल में शुरू की गई रोबोटिक सर्जरी को ऐतिहासिक पहल बताते हुए उन्होंने कहा कि यह सुविधा अन्य अस्पतालों में भी चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी। समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों और सांस्कृतिक दलों को सम्मानित भी किया गया। हिमाचल वासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं दी गई हैं मंच से, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम धौलाधार की वादियों में जहाँ बर्फ़ नज़र आ रही है और वहाँ पे ये सुंदर कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को, पार्टिसिपेंट्स को, पुलिस और अन्य जो भी आयोजक थे सबको बधाई देना चाहता हूँ। नहीं, डाटा तो आपने पता नहीं कहाँ से निकाला होगा। एचआरटीसी में एक बहुत ही सेट प्रोसीजर है गाड़ियों को लेके कि जब गाड़ी जो है 15 साल पुरानी हो जाती है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो और 9 लाख किलोमीटर जब गाड़ी चलती है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये तो एक सेट फार्मूले के तहत गाड़ियाँ आउट की जाती हैं, या फिर कोई एक्सीडेंटल व्हीकल हो तो उसको हटाया जाता है, या फिर किसी गाड़ी की जिसकी एवरेज जो है बहुत नीचे हो उसको हटाया जाता है। तो एचआरटीसी में तो एक मूल्यांकन बसों का होता रहता है और एक्सीडेंट भी मॉनिटर किए जाते हैं कि कितने एक्सीडेंट्स हुए और उसमें क्या लॉसेस हुआ, पिछले सालों में क्या हुआ। तो ये तो क्योंकि एचआरटीसी कोई आज नहीं बनी है, एचआरटीसी जब से लगभग 51 साल पुरानी संस्था है और एचआरटीसी 5 लाख लोगों को रोज़ अपने गंतव्य स्थलों पे छोड़ती है। तो लोगों का इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट है और एचआरटीसी 3200 के आसपास बसें चलाती है। जहाँ पे कोई नहीं जाता वहाँ पे एचआरटीसी जाती है और दूर दराज दुर्गम इलाकों में एचआरटीसी अपनी सेवाएं देती हैं। अभी भी आप देखो कि जब बर्फीले इलाकों में एचआरटीसी जा रही है, बारिश हो, तूफ़ान हो, एचआरटीसी अपनी सेवा लगातार देती है। लोगों को रियायती सफ़र एचआरटीसी करवाती है और तरह तरह के जो भी कभी कोई डिज़ास्टर आ जाए, कभी कोई और बात हो जाए
तो HRTC का इस प्रदेश में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इस प्रदेश में हवाई सर्विसेज नहीं है, इस प्रदेश में रेल सर्विसेज नहीं है, जल परिवहन नहीं है। तो HRTC की जो सेवा है उसका कोई सानी नहीं है। देखिए, ऐसा है, ये गणतंत्र दिवस का एक पावन मौका है और ये मौका कोई ऐसी बातें करने का नहीं है। इस वक्त तो हम बधाई देते हैं, हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने और हिमाचल प्रदेश ख़ास तौर पे जिसमें कांगड़ा में ये कार्यक्रम हो रहा है, धर्मशाला में हो रहा है, धर्मशाला की डेवलपमेंट को लेके, जैसे धर्मशाला का ये हमारा गग्गल का हवाई अड्डा बन रहा है। अभी तक हवाई अड्डे बनाने की बहुत बातें की जाती रहीं, लेकिन कोई उसको धरातल पर नहीं उतार पाया। अभी हालांकि केंद्र सरकार को ये हमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देना चाहिए था, चाहे 3 में से कोई एक देते, जैसे शिमला का देते, धर्मशाला का देते या कुल्लू का देते, लेकिन हमें नहीं हेल्प हुई। देन वी डिसाइडेड कि हम खुद बनाएंगे। तो अभी 1400 करोड़ रुपए के आसपास की भूमि अधिग्रहण हो चुकी है और ये बस अड्डा, ये एयरपोर्ट जो है आकार लेने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे जैसे ज़ू का निर्माण हो रहा है। तो ये जो धर्मशाला की जो नैसर्गिक ब्यूटी है, जो धर्मशाला के खूबसूरती है, यहाँ पे कुदरत ने दिल खोल के दिया है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को, तो इसलिए हम इसको टूरिज़्म की दृष्टि से विकसित करना चाहते हैं। तो जो हमारा हेडक्वार्टर है टूरिज़्म का, उसको भी यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। तो कुल मिला के कोशिशें हो रही हैं कि हम किस ढंग से हिमाचल को आगे बढ़ाएं। आपने देखा 100 करोड़ रुपए के तो 2 पुल जो है यहाँ पे हमने सैंक्शन किए हैं, और फीना सिंह की पानी की सिंचाई की योजना जो 300 करोड़ लगने के बाद पिछले 12 साल से खड़ी थी, अब उसको 643 करोड़ रुपया लगा के जो है कंप्लीट किया जा रहा है और उसका सारा पैसे का बंदोबस्त कर दिया गया है। सुखाहार की योजना है या ज्वाला जी का इनका प्रोजेक्ट है 333 करोड़ रुपए का, तो लगभग 2200 करोड़ रुपया तो पानी पे लग रहा है, और अगर जल जीवन मिशन का पैसा भी जोड़ दिया जाए तो 3200 करोड़ रुपया अकेला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पानी पे लग रहा है। तो डिफरेंट जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, आज हम उन डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं। आज का दिन जो है प्रेम का दिन है और आपस में मिल के उन लोगों को याद करने का है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, और प्रदेश को आगे बढ़ना कैसे है, वो मेल मिलाप की बातें करो, आज झगड़ों की बातें मत करो। देखिए, धर्मशाला का बस अड्डे का जो करार हुआ है उस पे कुछ डिस्प्यूट्स हैं, तो हमने उस कंपनी को नोटिस दे दिया हुआ है, और अगर वो बनाना चाहते हैं तो वो निर्माण करते। अब क्या है कि वो थोड़ा सा एग्रीमेंट में ये बात आई है कि उनको जो जैसे ही उनके साथ करार हुआ, उनको वो ज़मीन उनके सुपुर्द करने की बात थी। वो ज़मीन उनके सुपुर्द हो गई। उनको बिना बस अड्डा बनाए जब इतना पैसा कमाई हो रही है, तो उनको लगता है कि बस अड्डा क्यों बनाना। तो ये हमारे नोटिस में है, और अगर नहीं बनाएंगे तो हम एक्शन करेंगे। नहीं, देखिए, HRTC की तो सेट योजनाएं हैं, और HRTC अभी लगभग 297 इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रही है। वो अब उसका जो है इसमें ट्रायल चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद ये बसेस मुझे लगता है कि मार्च के बाद वो बसेस आ पाएंगी, क्योंकि हम इस ट्रायल के बाद उनको गो हेड का सिग्नल देंगे कि वो ठीक है हिमाचल के लिए कि नहीं है। दूसरा, हमारी डीजल बसेस भी हमने ऑर्डर किया है, और एक मिनी बसेस जो हैं 100-150 हम छोटी बसेस चलाना चाहते हैं कि जो 20 सीटर, 22 सीटर, 24 सीटर, 37 सीटर, तो छोटी बसों का भी तो एकदम से आएंगी बसें, जब भी आएंगी एकदम से आएंगी, उन पे काम चल रहा है। HRTC में फ्लीट रिप्लेसमेंट का भी एक फार्मूला है। तो बाकी तो ये है कि जो जहाँ 3200 बसें चलती हैं वहाँ कोई ख़राब भी हो सकती हैं, कोई आपकी अपनी भी गाड़ियाँ जो हैं घर की, उनकी भी सर्विसेज डिमांड करती है। तो HRTC का बहुत बड़ी सर्विस है। और दूसरा,
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट है। अभी इन 3 सालों में हमने 2700 करोड़ रुपया अर्जित किया है और हमें उम्मीद है कि जो नेक्स्ट 2027 तक पर एनम इसकी इनकम जो है वो 1500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी, क्योंकि अब सारा ऑटो मोड पे हम ला रहे हैं। जो आपके लाइसेंस बनते हैं, आपने ट्राई दी तो वो आपको लाइसेंस मिल जाए, आपको जो है RTO MBI के चक्कर ना लगाने पड़े। आप गाड़ी लेके आते हैं, नई गाड़ी लेके आते हैं तो आपकी गाड़ी जो है एजेंसी पे ही जो है आपको सारी सुविधाएं मिल जाए, नंबर भी आपको टेम्परेरी के बजाय परमानेंट मिल जाए। तो ऑटो मोड पे लाने पे बहुत बड़ी कवायद चल रही है, तो उसमें हम आ जाएंगे। फिर ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बन रहे हैं, ATS लग रहे हैं, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल DTS उनको निर्माण की योजनाओं पे काम हो रहा है। फिर स्क्रैपिंग यूनिट्स लग रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कैसे करना है। तो ये सारा जो है गाड़ी कौन सी बाहर से आती है, हमारे पास अब पूरा सारा डिजिटल डाटा अवेलेबल रहेगा। और सड़कों में भी ये है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल ले जाने वाले को अब उसके खिलाफ केस, पहले केसेस हो जाते थे, अब उसको 25,000 रुपये का इनाम राशि, प्रोत्साहन राशि देने का कार्यक्रम है। आज भी कुछ लोगों को सम्मानित किया गया। दूसरा, सड़क हादसे में कोई घायल हो जाता है, अभी जो नेक्स्ट ये आ रहा है उसमें 1.5 लाख रुपए तक का इलाज जो है फिर वो हॉस्पिटल को करना पड़ेगा और उसको इंश्योरेंस का प्रावधान हो जाएगा कि कोई जाते ही जो है ये कोई ये ना कहें कि जी आपका इलाज नहीं हो सकता, आपके पास पैसे नहीं हैं। तो 1.5 लाख तक की राशि जब तक उसके जो परिवार के लोग पहुंच नहीं जाते, तो ऐसा काफ़ी काम चल रहा है इन योजनाओं पर। अब ऐसा है कि इसमें क्या स्थिति है, मौजूदा क्या स्थिति है, उसको मुझे जानकारी इस वक्त नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी मैं रास्ते में आया था तो देरा केस में तो कैंपस अच्छा बन रहा है। यहाँ के कैंपस की क्या स्थिति है वो तो यहाँ के वाइस चांसलर साहब हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, आप उनसे पूछिए।